नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु, नहनु नसरना। ज़बरदस्त। एक अक्सा आप सुनाएं। नसरा, हुमा नसरा, हम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंता नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु, नहनु नसरना। ज़बरदस्त। अक्सर आपकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई है माशाल्लाह, आपने अच्छा होमवर्क किया है। और खंसा आप भी थोड़ी इसकी ना स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें। खंसा आपको पता है कि इसमें हमने हिडन प्रोनाउन ढूंढना होता है, तो उशरिबू का हिडन प्रोनाउन क्या है? की ली है अपनी क्लासेस पिछली? जी। ओके बताएं। हिडन प्रोनाउन होम है। होम में, गुड, होम है। ओके। इत्तखज़त, इसका क्या है? जत मेरे ख्याल ये रत से होगा ना, सरत से। अंता, तुम, यू। नो, अंता नसरता है। अंता नसरता, ता के ऊपर ज़बर होगी तो वो आपका अंता होगा, लेकिन अगर ता के ऊपर सुकून है, ता के ऊपर सुकून है तो वो नसरत है। हिया नसरत। हाँ, हिया नसरत, इसका हिडन प्रोनाउन होगा हिया। ओके, अब आप मुझे बताएं ततहरना। हरना नसरना से है। नहनु। नो, नहनु नसर ना है, नून अलिफ ना है, नसर ना। सुकून फॉलोड बाय नून अलिफ ना होगा ना तो वो नहनु होगा, लेकिन अगर नून ज़बर है सिर्फ तो वो आपका हुन्ना नसरना है। ठीक है, नून अलिफ ना नहनु है और सिर्फ नून जो है वो हुन्ना है। ओके, अब बताएं लुम तुन्ना। अंतुन्ना, तुम सब। अंतुन्ना, ज़बरदस्त। ओके, खलकना। खलकना, ये नसरना, नहनु। नहनु। अम्बतत। ता साकिन है, नसरत हिया। गुड। अरादू। ये मुझे नजर नहीं आ रहा है, जरा दिखाएं। ओके, एक मिनट में इसको थोड़ा ऊपर करते हूँ। अरादू। कहाँ पे दोबारा प्लीज हाईलाइट। अच्छा, ये वाओली वाहुम। हम, गुड। ओके, हक्का। हक्का ये नसरा होगा, हुआ। गुड, ज़बरदस्त, डन है। ओके, ये एक बताएं दाऊतु। दाऊतु। ता के ऊपर पेश है। नसर, नसर तो अना होगा इसका। गुड, अना। ओके, यहाँ देखें, इन्नी। इन्नी क्या चीज़ है? आपने शायद ये क्लासेस नहीं जी। प्लीज ये दाऊ तो माजी हो गई या मुजारे? प्लीज। मादी है सर, अभी मादी किया हमने, मुदारे किया ही नहीं है। अच्छा, तो इसका फिर क्या हिडन होगा इसका? अना, तू होगा। अना नहू। सही, शुक्र। ओके, अक्सा आप बताएं इन्नी क्या चीज़ है? इन्नी, पहले बताएं ये कितने लफ्ज़ हैं? इन्नी, ये 2 लफ्ज़ हैं। ओके, कौन कौन से? इन और ये। इन्ना, इन्ना और नी, ये दोनों हैं, इन्ना और नी। नहीं, इन्ना और ई, इन्ना और ई। हाँ, इन्ना अना का कज़न है। नो, हाँ, ई अना का कज़न है, ठीक है, ई अना का कज़न है, गुड। और इन्ना क्या है? इन्ना हर्फ़े नस्ब। गुड, इन्ना हर्फ नस्ब है और ई उसका इस्म है। और दाऊ तो क्या है? दाऊ तो उसका फेल। फेल मादी, फेल मादी, फेल मादी। और इसका फ़ाइल क्या है दाऊतू का? फ़ाइल मतलब हिडन प्रोनाउन।
अना, अना इसका हिडन प्रोनाउन है। और कौमी, कौमी में क्या रिलेशन, कौमी कितने लफ्ज़ हैं और इनमें क्या रिलेशन है? काफ अलग अलग है और मीम भी अलग है, 3 लफ्ज हैं। नो बच्चे, अगर कौ अलग है और मीम अलग है और ई अलग है तो मीम, मीम आपने कहाँ पढ़ा है? मीम क्या चीज़ है? नी कुछ भी नहीं है, मीम मीम नहीं है। कौम, कौम एक पूरा लफ्ज़ है। कौम, कौम मीन्स नेशन, जो कौम होती, जैसे हम पाकिस्तानी कौम हैं तो लोगों से मिलके जो बनती है ना, वो कौम अलहदा चीज़ है। और ई जो है वो अना का कज़न है। तो इनमें क्या रिलेशन है? इनमें रिलेशन खंसा आप बताएं। ये वो मुदाफ मुदाफिल। हाँ, मुदाफ मुदाफिले हैं ये, ठीक है खंसा, आपको पता है ये मुदाफ मुदाफिले हैं? हाँ जी, लाइट नो ऑल फॉलोड बाय जर। गुड, ओके। अक्सर इसको ट्रांसलेट करें, इन्नी दाऊतु कौमी। इन्नी मीन्स, इन्ना मीन्स इन्नी अबाउट के इन्ना मीन्स नो, अन्ना, अन्ना जो है ना उसका मतलब होता है के, इन्ना का मतलब होता है बेशक। ओके, इन्ना मीन्स बेशक। और ई जो है वो अना का कज़न है। तो अना का क्या मतलब है? मैं, बेशक मैं। दाऊतु, दाऊतु दा का मतलब होता है बुलाना, दावत देना। तो दाऊतु किसने दावत दी? बेशक मैं दावत से नहीं देता ता मैं है, दावत देता ता मैं है वाले, दावत नो, ता है वाले सेंटेंसेस अभी हमने नहीं किए। ता है वाले नहीं, ने वाले किए हैं। उसने किया या उसने की। उस मैंने दावत दी, कौम मैंने दावत दी। बेशक मैंने दावत दी। अगर आप इन्नी ना भी बोले ना पीछे, दाऊ तो कौमी, इसमें भी आपका वही वाला जुमला बन रहा है, मैंने दावत दी। लेकिन आप जब हाइपरबोलाइजली यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के बात करते हैं ना, तब आप इन्ना इस्तेमाल करते हैं। बेशक मैंने, बेशक दावत दी ये भी कह सकते हैं, बेशक मैंने दावत दी। लेकिन मतलब इसमें ना ज़्यादा क्या कहेंगे, स्ट्रेस, इसको क्या बोलते हैं, तौकीद बोलते हैं अरबिक में, कि तौकीद वाले जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं ना, उसमें आप इन ना डालते हैं कि बेशक मैंने दावत दी। इसमें 2 दफ़ा मैं है, ठीक है। एक दफ़ा इन्ना नी में बेशक मैं, और फिर दाऊत में अना का वो है फ़ाइल। तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, बेशक मैंने दावत दी। आगे किसको दावत दी? मफ़ऊल बिही क्या है? कौम में नो, एक है कौम और दूसरा लफ्ज़ है आपके पास मैं। तो ये मुदाफ़ मुदाफ़िल, इनके दरमियान का आएगा मैं, और आप उल्टा ट्रांसलेट करेंगे मैं का कौम, या मैं का कौम तो नहीं होता ना। मैं जब आप मुदाफ़िल बनाते हैं तो आप मैं के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? मेरी। गुड, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, कौमी को? मेरी में का नहीं आएगा। नहीं, वो मैं का जो है ना, मैं का, उसको आपने मेरी बनाया है, का नहीं आएगा। मतलब अगर आपने मेरी इस्तेमाल कर लिया लफ्ज़ तो। ओके, मेरी कौम। मैंने दावत दी मेरी कौम। अब को यहाँ पर क्यों आएगा? क्योंकि को क्यों आएगा सर यहाँ पे? मैंने दावत दी, मैंने है ना इन्नी दावत कौमी, मैंने अपनी कौम को दावत दी। मैंने मेरी कौम को दावत, मतलब को मैं पूछ रही हूँ कि को अरबिक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन कुछ ऐसे हरूफ होते हैं अक्सर। मानन उसका जो है ना, हाँ, लफ्ज़न तो वो नहीं आएगा, लेकिन मानन जब आप उसको कंप्लीट सेंटेंस में लेके आएंगे तो फिर वो इस तरह ही बनेगा। हाँ, क्योंकि कई ऐसे हरूफ होते हैं जो अरबिक में नहीं आते। जैसे ली के लिए हम ली कौमी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि अरबी में वो यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करते हर्फ। लेकिन हमें अपने सेंटेंस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर को लगाना पड़ेगा, क्योंकि दावत के लिए हम को लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस कौमी की तरकीब को भी देखें ना, तो उसमें भी जो मुज़ाफ़ इलैह में कनेक्शन है वो का, के, की, इसम से है ना।
तो ये जो को है ये भी उसी के कबील में से है। इसकी फैमिली भी कनेक्शन के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। मैंने फलां को ये कहा जी। इस सेंस में हम इसका तर्जुमा ये करेंगे, इन्नी दाउतु कौमी लैलन, मैंने अपनी कौम को दावत दी लैलन, सही। ओके रात के वक्त, ये जो भी है। ओके अक्सर नसर हा को ट्रांसलेट करें। नसर जो है वो उसने मदद की, उसने मदद की हाँ जो है वो ओके मैं बताती हूँ कि आपने जब आपके पास चार्ट वाला एक कोई भी लफ्ज़ आएगा ना, जैसे नसर आपने याद किया था, हुआ नसर, आपने पहले इसको ट्रांसलेट करना है, आपने इसको भी फ़िलहाल भूल जाना है। जैसे आपने ट्रांसलेट किया उसने मदद की, अब किसकी मदद की है, वो आगे हा है। अब आप हा को ट्रांसलेट करेंगे। हा कौन होता है? हा का क्या मतलब? हा किसका कज़न है? हिया का। हिया कौन होती है? कौन? हाँ वो एक लड़की। हाँ उसने मदद की। अब आपको उनकी और इस उसकी में कन्फ्यूजन होती है। हाँ के लिए आपने हमेशा उसकी लगाना है और हम के लिए उनकी, उसकी, उस एक मुअन्नस की, उसने मदद की उस एक मुअन्नस की। खंसा आप कल क्लास में नहीं थी। इनको ट्रांसलेट करने का ये तरीका है, जब आपके पास फ़िल मादी का कोई आ जाएगा ना सीगा, जैसे अभी ये नसर तू है और इसके बाद ये कज़न लगा हुआ है अटैच, आपने पहले कज़न को भूल जाना, कज़न को पहले ट्रांसलेट नहीं करना। जो आपने ये याद किया हुआ ना नसर तू, इसका क्या मीनिंग है खंसा? नसर तू मदद, नसर तू मदद देखें, नसरन का मतलब है मदद, लेकिन नसर तू इसमें हिडन प्रोनाउन है एक, जिसको एक फ़ाइल है जिसने किया। जैसे आपने याद किया हुआ नसरा उस एक ने। अच्छा आपने मीनिंग्स भी नहीं किए इसके। खंसा छुट्टियाँ ना किया करो गंदे बच्चे। ओके ये देखें नसरा जो है ना, ये आपके पास सिर्फ वैसे वर्ड आएगा, इसके पीछे हुआ नहीं लगा हुआ होगा, वो मैंने आपको साथ याद करवाएं। लेकिन जब आपके पास वर्ड आएगा ना नसरा, तो आपने जहन में रखना है कि आपने इसके साथ कौन सा प्रोनाउन याद किया था, हुआ नसरा, यानी उस एक लड़का, हुआ होता वो एक लड़का, तो हुआ नसरा उस एक लड़के ने मदद की। इसी तरह हुमा नसरा उन दो लड़कों ने मदद की। और अगर नसरू वर्ड आता है, आपको पहचानने में तो पता है ना कि हम नसरू है, तो हम होते हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा, तो उन 3 या 3 से ज़्यादा ने मदद की। इसी तरह अगर आपके पास वर्ड आ जाता है नसर तुमा, तो आपको ये याद होगा पीछे अनतुमा है। अनतुमा कितने होते हैं? वो तुम 2 लड़के हो या तुम 2 लड़कियां होते हैं। तो नसर तुमा में जो काम करने वाला है वो अनतुमा है, यानी तुम 2 लड़कों ने मदद की। अगर मैं बोलूँ नसर तू, तो किसने मदद की होगी? मैंने मदद की। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे आपसे पूछा था कि नसर तू को ट्रांसलेट करें, ये है, तो अब नसर तू को ट्रांसलेट करें। नसर तू मैंने मदद की। Good. और आगे है हुआ का कज़न है, मतलब Good. मैंने उस लड़के की मदद की। ज़बरदस्त। मैंने मदद की उसकी, यानी उस लड़के की, मुज़क्कर की। ज़बरदस्त। ओके खंसा अगला भी आप ट्रांसलेट करें। नसरतनी, आपने क्या करना है, आपने प्रोनाउन पहले भूल जाना है। नी हम साइड पे करेंगे। नसरत जो है वो अंता का कज़न है। नो अंता नो मतलब नो नसरत नहीं एक मिनट, नसर मतलब ता साकिन है ना। हाँ नसर हिया लड़की, हिया, शिया शिया, शिया, हिया। ओके हिया। मैम बस एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी सर पूछें। ये जो नस्रुन है, हम इसको मदद करना बोलेंगे या मदद बोलेंगे? मदद करना बोलेंगे, मदद भी कह सकते हैं। मैंने कल काफ़ी देर ना, मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन थी। मैंने कोई लिटरेचर के जो लोग हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर के, आपकी तो माशाल्लाह इंग्लिश बहुत क्लास है, तो वो मुझे मस्तर का माना नहीं पता चल सका। मस्तर हम अरेबिक में यूज़ करते हैं ना, मस्तर जी।
हाँ यहाँ तो से वो आगे चीजें बनती हैं। जैसे इंग्लिश रन है ना, जैसे मस्दर है, तो उस्ताद इसकी ट्रांसलेशन करवाते थे टू हेल्प, यानी टू हेल्प मीन्स मदद करना। तो जी जी नसरन को मदद भी कहते हैं और मदद करना भी कहते हैं। लाइक अब मदद करना और इसको हम मदद में क्या फ़र्क है ये मुझे नहीं पता, सॉरी। एक है ना, जी जी, नहीं एक है ना, मतलब है वर्ब जी फेल, एक हम बोलते हैं वर्ब। जी, एक हम कहते हैं मदद, अब मुझे उसने मदद की, जी अब ये वर्ब है। जी, ये जुमला इसमिया है, फेलिया है। इसमें उसने जी जी, म, उस जो है वो फाइल, वो इसमें फाइल चलो हो गया। जी लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मस्दर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नहीं पता मुझे, ये आपको कहीं पता है से खंसा? देखे मैं, खंसा आपको पता है मस्दर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन जो लाइक कोई किसी नाउन मे तो बी हो गए ना, नाउन नहीं अस्मा। बोलेंगे, मे बी, पता नहीं, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। ये चले स्टूडेंट्स मेरे चलें, साथी थे, वो भी पूछूंगी ढूंढे, मैं भी मैं भी किसी से। ढूंढ। ओके बहुत शुक्रिया, आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, डिस्टर्ब वाली कोई बात नहीं है। ओके खंसा आप बताएं, नसरतनी खंसा। सॉरी मेरा माइक म्यूट था और मुझे लगा अनम्यूट है। ओके बोलें। नसरत हिया से है ना? जी हिया है, हिया है। और यानी कि उस लड़की ने मदद की, गुड, उसने मदद की। और फिर हम या को देखेंगे, वो अलग से है, या अना से है, मतलब मेरी। ज़बरदस्त, उसने मदद की मेरी। माशा, ओके आप बताएं अक्सा। अल्लमना कुन्ना, ये जो है नील है, नहनु से, नहनु है। गुड हमने मदद की, गुड, हमने मदद की। सबकी, समझ नहीं आई? तुम सबकी, तुम सब की। गुड, तुम सब मुअन्नस की। गुड, एक्सीलेंट। ओके आप लोगों को ये कंसेप्ट खंसा अगला बताएं एक दफ़ा। अल्लम तुमा हुमा, ये तो अनतुन्ना का कजन है, तो फिर सब कैसे हो गया? वो तो सिर्फ एक के लिए नहीं यूज होता। कुन्ना, नहीं अंतुन्ना, कुन्ना अंतुन्ना का कज़न है ना? देखें कुन्ना अनतुन्ना का कजन है, तो इसका मतलब वो नहीं है। समझ नहीं आया मुझे सेकंड आपको। लाइन में से, कुन्ना, आप क्या कह रहे हैं कि कुन्ना अंतुन्ना का कज़न है, तो उसका मतलब वो होगा कि तुम होगा। मतलब मैंने तो यू याद किया था। हाँ तो यू तुम होता है ना, तो क्या मैंने वो लिखा है वहाँ पे? उन सब लिखा है? नहीं तुम ही लिखा है मैंने। आपने कहा ना सबकी, तो वो सिर्फ उसमें तुम्हारी नहीं आएगा, सबकी आएगा। मतलब ये बता दें। तुम सब देखें की ना, तुम उसकी सब। यहाँ हुआ उस एक ने की। अनतुन्ना तो ज़्यादा है ना। देखें नसर थी एक लड़की है, नसर तुमा 2 है, और नसर तुन्ना वो 3 या 3 से ज़्यादा हैं, ऐसे ही है। तो अगर मैंने बोलना है कि उन सब औरतों की मदद की है, तो तुम सब औरतों की मदद की है, तो तुम के साथ सब तो लगेगा ना। अगर मैंने एक लड़की की मदद किया तो मैं बोलूँगी तुम्हारी मदद की। सब ना भी मतलब प्लूरल फेमिनिन। हाँ ये प्लूरल फेमिनिन था कुन्ना अनतुन्ना का। ठीक है, तुम्हारी भी कह सकते हैं आप कि मैंने तुम्हारी मदद की, मतलब आप सब सामने हैं, तो आप ये कह सकती हैं सब औरतों के मैंने तुम सब की, या तुम सब ना भी बोलें, आप कह सकते हैं मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम सब में ज़रा क्लियर हो जाता है कि आप सब औरतों की बात कर रही हैं। तुम्हारी में क्लियर नहीं होता कि आप पता नहीं नसरती से बात कर रही हैं, एक लड़की से बात कर रही हैं, या सबसे बात कर रही हैं, सब औरतें हैं, ज़्यादा औरतें हैं। सही। जी क्लियर आपको है। क्या कन्फ्यूजन थी कि सब क्यों लगा यहाँ पे? जी मेरे से में था कि इसका यू होता है ना सिर्फ, हाँ लेकिन आपने बताया यू यू जमा कर दिया। हाँ यू प्लूरल, मतलब हाँ यू प्लूरल है। ये सारे इन सब का मतलब यू है। ये भी यू है, ये भी यू है, ये भी यू है। हम इंग्लिश में सिर्फ इसको यू ही बोलते हैं सबको, और उर्दू में सबको तुम ही बोलते हैं। लेकिन अरबी में
एक तुमको अंता बोलते हैं और एक तुम लड़का हो तो, लेकिन एक तुम लड़की है तो उसको अंती बोलते हैं, और 2 हैं तो अंतुमा बोलते हैं। और अगर 3 या 3 से ज़्यादा मर्द हैं तो अंतुम बोलेंगे, और 3 या 3 से ज़्यादा औरतें हैं तो अंतुन्ना बोलेंगे तुम के लिए, मतलब तुम अगर हमने उनको बोलना है तो। ठीक है, जी क्लियर है। ओके। अल्लम तुमा हुमा, हाँ ये हम ये कर रहे थे। अल्लम तुमा हुमा खंसा। ये अच्छा, पहले हम हुमा को अलग करेंगे और हम अलम तुमा नसर तुमा से है, यानी कि अंतुमा, गुड। तुम 2 लड़कियां। लड़कियां या लड़के दोनों एक ही जैसे हैं तो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, वो हम जुमला देख के और बताएंगे। हुमा यानी अल्लामा का मतलब पढ़ाना, सिखाना। तो अल्लम तुमा, हम दोनों ने हाँ तुम दोनों को सिखाया या तुम्हें सिखाया। हाँ, गुड। बोथ ऑफ देम। ओके, अगला भी बताएं। अल्लम तुमु, अभी आपको ये नहीं पता, मैं आपको बताती हूँ कि ना यहाँ पर आपने अलग करना है और पीछे रह गया है अल्लम तुमु आपने नहीं याद किया, लेकिन आपने अल्लम तुम याद किया। तो ये जो वाव है ना, ये हमेशा अंतुम के साथ, यानी जो अंतुम का फेल होता है जिसमें हिडन प्रोनाउन अंतुम होता है, जब आपने उसको मफूल देना होता है ना, जैसे आपने ना उसको मफूल दिया कि किसको पढ़ाया, तो उनको अटैच कज़न लगाने से पहले आपको वाव लगाना पड़ता है, सिर्फ अंतुम के साथ। बाकी सब सीधे आ जाते हैं, जैसे अल्लम तुमा हुमा आ गया, लेकिन अंतुम के साथ आपको वाव लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाव एक्स्ट्रा लगा हुआ है यहाँ पे। वैसे ये अल्लम तुमु हुम ना है, इसका अल्लम तुम है, तो अंतुम इसका कज़न है। ठीक है अक्सा, आपको पता है ना ये चीज़? ओके, खंसा बताएं। ये क्या मैम, इसको हम यहाँ पर प्लूरल के हिसाब से भी काउंट कर सकते हैं वाव को? हाँ, तो प्लूरल ही है ना, अंतुम प्लूरल ही होता है। हाँ ना, वही ना, मतलब है कि जिस तरह माजी में वाव अलिफ उसकी निशानी है जी जमा की, जी, अलिफ तस्निया के लिए, वाव अलिफ जमा के लिए, तो फिर हम अगर इस सेंस में उसको देखें तो हाँ, ये देखें ना, अगर हमने नाफकू लिखना है ना तो ये होम होगा, इसके लास्ट पे वाव होगा। कभी कभी अलिफ हट जाता है जब आपने इसके आगे नाफकू ना अगर लगाना है कुछ भी, लेकिन कुल तुम तो आप इस तरह से लिखेंगे। जब आपने इसके साथ अटैच करना है तो आपको वाव लाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक हो, थैंक यू। बस खंसा आप इसको ट्रांसलेट कर रहे थे, अल्लम तुमूना। अलम तुम वही अंतुम, और ना नानू से वही हम। ट्रांसलेट करें। तुम सबको इल्म सिखाया हमने या दिया हमने। देखें आप मिक्स करें, ना को अलग करें और सिर्फ अल्लम तुमू को ट्रांसलेट करें। आपने बोला मतलब आपने बोला तुम सब को सिखाया हमने, आपने ऐसे बोला है ना। ओके, अब ना को अलग करें और अल्लम तुमू को ट्रांसलेट करें, अल्लम तुम को। खंसा, तुम सबको सिखाया। हाँ, तुम सब, अल्लम तुम सब। देखिए, अगर आप बोलते ना तुम सब को सिखाया तो फाइल तुम नहीं बन रहा। अगर आप बोलें तुम सब ने सिखाया तो फाइल बनेगा, तो अंतुम, क्योंकि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे इसका हिडन प्रोनाउन अंतुम है, इसका काम करने वाला अंतुम, तुम सब लड़के काम करने वाले हैं। तो अगर उन्होंने सिखाया तो ने उनके साथ लगेगा, को नहीं लगेगा। सही है, जिसने वो काम किया ना, जो काम करने वाला है, अंतुम काम करने वाला है, तो आप बोलेंगे तुम सब ने सिखाया। तुम सबको सिखाया अगर बोलेंगे तो जुमला और बन जाता, उसमें डूअर अंतुम नहीं रहता। आपने सबसे पहले अंतुम इसका डूअर देखना है, उसका काम करने वाला देखना है, हिडन प्रोनाउन, और उसको काम करने वाला बनाना है। अंतुम ने काम किया तो उसको काम करने वाला कैसे बनाएंगे? आप उसके साथ वर्ड ने लगाएंगे। तुम सब ने सिखाया, किसको सिखाया वो बाद में आएगा। जी, सारे हिडन प्रोनाउन डूअर हैं। हाँ, सारे हिडन प्रोनाउन डूअर हैं, काम करने वाले। ये बात तो फाइल बनेंगे ना। हाँ,
क्या करें, अभी पता चला। ये यहाँ मैंने यही बताया था कि जब मैंने आपसे पूछा था नसर तू, ये वाला नसर तू पूछा था स्टार्टिंग में, ये वाला तो मैंने पूछा था कि किसने मदद की, तो आपने बताया था कि इसका हिडन प्रोनाउन अना है, तो मैंने मदद की। ये यहाँ पे मैंने जब आपको पीछे लेके गई थी तो मैंने आपको बताया था। इसलिए कहा था क्योंकि मैं नहीं लगता है ना मुझे। जी क्या बोला? मैंने कहा वो मैं इसलिए बोली थी कि मैं के साथ तो नहीं लगता ना, मैंने यानी कि मैं के साथ तो को लग ही नहीं सकता। हाँ अच्छा अच्छा सही है। तो ठीक है, अच्छी बात है। आप गलतियाँ करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है। तो परेशान नहीं होना कि हाय मेरे से गलती हो गई है। हालांकि मेरे उस्ताद कहते थे कि गलतियाँ करना अच्छी बात है। जहाँ आप एक दफ़ा गलती करते हो वहाँ पे आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हो, वो गलती आप दोबारा नहीं करते। तो अच्छी बात है कि गलतियाँ होती हैं। उस्ताद कहते थे कि आप कोशिश किया करें कि आपका सारा पेज ही रेड हो, मतलब गलतियों से ही भरा हुआ हो, तो सारा पेज ही सीखें तो ओके, कालू अक्सा कालू, बल्कि आपने इसको ट्रांसलेट करना था। खंसा एक दफ़ा ट्रांसलेट करें इसको। तुम सब ने सिखाया हमें। गुड, तुम सब ने सिखाया जहाँ हमें। देखा कितनी ज़रूरी है इसको हम अलहदा हम करना। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हाँ स्टूडेंट्स जी। इसी तरह देखते हैं कि हमने सिखाया, लेकिन नो, इसमें डूअर जो है वो अंतुम है। ओके अक्सा, आप बताएं कालू हो। अक्सर ऊँ से मिल रहे हम होगा इसका वो। हाँ, होम होगा। गुड, होम होगा इसका फ़ाइल, काम करने वाला होम होगा। हिडन प्रोनाउन कॉल, कालू हाँ मतलब बात करना, कहना। किसने कहा? उन सब ने कहा। गुड, उन सब ने कहा उसको। ज़बरदस्त गुड, ज़बरदस्त, शाबाश। उन सब ने कहा उसको। ओके, ये पेज हमने वैसे कल कर लिया था, तो मैंने कहा कि दोबारा करवा दूं। ओके, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। नहीं आई थिंक ये वाला कर लिया था, ये करना था अभी। बहरहाल खंसा के लिए दोबारा ये वाला करते हैं, नीचे से जाते हैं। खंसा कज़बू का ट्रांसलेट इट। पहले कज़्ज़ाबू को अलग करेंगे, का को अलग, मतलब ये इसका ही होगा ना। गुड, यस। फिर कज़बू में ठीक है। हिडन प्रोनाउन ढूंढेंगे, उसको फाइल का बनाएंगे। होम में हम है, और जो का है वो अंता से है, मतलब तुम। तुम। कज़बू का मतलब होता है झुठलाना। ओके, इनके साथ मीनिंग लिखे हुए हैं, ये मैं यहाँ तक रखती हूँ कि कज़बू का मतलब है झुठलाना। अब किसने झुठलाया है किसको? हमने झुठलाया तुम्हें। ओके, नहनु तो यहाँ पर है ही नहीं। सॉरी, हम हम आपने यहाँ बोला था हम, और हम नहीं है, नहनु हम है। सबने, और हाँ हाँ, उन सब ने, शाबाश। उन सब ने झुठला झुठलाया तुम्हें। तुम्हें। गुड, ओके, जे तुकुम अक्सा। सर तू से मैं छुड़ा। गुड हो गया। फिर मैं सर तू से जी जी मैंने तुम्हें मैं आया, सीधा मैं आया। मैं आया तुम्हारे पास। गुड, या मैं आया, हाँ तुम्हारे सही है, मैं आया तुम्हारे पास। गुड, ओके अक्सा, खंसा तहरका, तहरकी। ताहरा का है हुआ, मतलब उसने, उसने, ये लड़का। उसने, और जो की है वो अंती से, मतलब यू तुम। उसने बात किया तुम्हें। ज़बरदस्त। ओके अक्सा, वा अम माशा। बताहा। और तुमने
और तुमने तुमने परवरिश किया। गुड। अक्सा आप बहुत बहुत ब्रिलियंट हो, ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये बड़ी पहले दिन से मेरे ख्याल में पढ़ रही है जी। नहीं, सारे स्टूडेंट्स पहले दिन से पढ़ रहे हैं। खंसा भी पहले दिन से पढ़ रही है। खंसा छुट्टियां कर जाते फिर ये यूट्यूब से कवर करती है। बहरहाल पढ़ तो पहले दिन से ही रही है। वह अम्बतहा। अच्छी एफर्ट है। किसकी बारी है? आप बता रही थी अक्सा के क्या था? अम्बतहा, तुमने परवरिश किया तुमने उसकी तुमने परवरिश किया उस किया तुमने परवरिश की उसकी भी कह सकते हैं। ठीक है गुड है, ठीक है, ऐसे भी ठीक है। फतकब्बलहा अक्सा नो खंसा। फतकब्बला का हुआ होगा गुड। हुआ नहीं लिखना, यहाँ पे उर्दू लिखनी है। कबूल की बस हाँ मतलब उसने कबूल की। कबूल किया भी कह सकते हैं, पर उसने कबूल किया। वो मतलब लड़की जैसे है ना, शी। हाँ, उसको। हाँ, या उसे या उसको। अक्सा नसरकुम, अक्सा को इजी मिल गया। जरा उसने मदद की तो सर नहीं आए, सर लगता है बोर हो गए क्लास में। अहलकनाहा खंसा। खंसा जी अहलकनाहा। ये नानू मतलब हमने, और हमने तबाह किया उसे मतलब उस लड़की को। हाँ उसे गुड। किया का हाँ अक्सा जाअहुम, जाअ मीन्स आना। उसने किएगा वो आएगा वो आया होगा आना। वो आना वो आया वो सही बोला आपने, वो आया उसके पास। वो आया उस नहीं उनके पास। ज़्यादा लोग हैं हम, उनके पास। ज़्यादा के लिए उन, एक के लिए उस। सकुलत मवाज़ीनुहु खंसा। सकुलत मीन्स सकुलत है। सकुलत मवाज़ीनुहु, हाँ मवाज़ीनु वज़न, और नो पहले मवाज़ीनुहु कितने लफ्ज़ हैं? नो ये हाँ ठीक है, पहले बताएं दो, आगे। मतलब वो इसका हिडन प्रोनाउन है। नो हिडन तो नहीं है, हु तो सामने हमें दिख रहा है। हु कज़न है हुआ का।
और मवाज़ीनु हुआ का कसर है जी। हाँ, मवाज़ीनु अलग लफ्ज़ है, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन है, पता नहीं क्या है, वो आपने मुझे बताना है। पांच रिलेशन पढ़े हमने। एक तो हर्फ ऑफ नसब, उसके लिए हमारा पहला लफ्ज़ इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना होना चाहिए, वो नहीं है। हर्फ ऑफ जर, उसके लिए हमारा पहला लफ्ज़ बाता काफ लाम वाव मिन फी अना ला हत्ता इला में से होना चाहिए, वो भी नहीं है। उसके अलावा हमने इस्मुल इशारा मुशारन इलैह पढ़े हैं, उसके लिए हमारा पहला लफ्ज़ इस्म में से होना चाहिए। हादा हादानी हाउलाई हादिही हातानी हाउलाई ज़ालिका ज़ानिका उलाइका तिलका ज़ानिका उलाइका, वो भी नहीं है। इसके अलावा हमने मौसूफ सिफ़ा पढ़े हैं, उसमें उसके लिए हमारी जो चारों प्रॉपर्टीज़ मैच होनी चाहिए। तो मवाज़ीनों का स्टेटस रफ़ा है, लेकिन हु का स्टेटस नसब या जर हो सकता है, क्योंकि ये रफ़ा नहीं है, क्योंकि ये कज़न है। तो हमारा ये मौसूफ सिफ़ा भी नहीं हो सकता। पीछे रह गया मुदाफ़, मुदाफ़ इलैह में भी मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह हों, उसके लिए हमें चाहिए पहला लफ्ज़ लाइट नो अल फॉलोड बाय जर, तो इसका स्टेटस जर है, में भी ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह हों जी। तो ये डेफिनेटली मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह हैं। तो इनके दरमियान क्या लगेगा? का की के लगेगा। तो मवाज़ीनु होता है वज़न और हु होता है वो या उसका, हाँ उसका, तो उसका वज़न। मवाज़ीनु का मतलब क्या हो गया? उसका वज़न। और वज़न भारी, सकुलत होता है भारी होना, भारी। सकुलत नसरत हिया, गुड, हिया सकुलत यानी वो भारी है। अब वो कौन है वो फिर अभी हमें नहीं पता। मवाज़ीनु वैसे भारी है, वज़न भारी है, पर वो अभी हमने आउटसाइड डूअर नहीं देखे, अभी हम सिर्फ हिडन प्रोनाउन नहीं देखते। तो ये बस मैंने आपको मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह की थोड़ी सी पीछे से टॉर्चर करना था कि आप जो पिछले शेल्फ आपने बंद कर दिया उनको खोलें, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे खुलवाए थे। और मुझे लगता है कि वो शेल्फ बंद हो चुके हैं काफ़ी हद तक, और थोड़ा सा और हम फेल की तरफ जाएंगे तो वो कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, हम उसको दोबारा खोल लेंगे, इट्स ओके। ओके, मक्कन्नाकुम अक्सा, मक्कन्नाकुम मक्कन्ना मीन्स ठहराना। किसने ठहराया किसको? ये हमने ठहराया। गुड, हमने ठहराया। आपने कहा था कि ज़्यादा के लिए उन लगेगा, उन सब को उन कुम जो है उसमें उन नहीं लग, तुम सब। गुड अक्सा, गुड। हमने ठहराया तुम सबको। मना आका, माँ जो है ना, माँ, ये बहुत लंबी स्टडी, माँ को छोड़ें आप। मना आका इसका बताएं। मना आ मीन्स मना करना। खंसा, किसने मना किया किसको? ये का अलग करेंगे ना जी, का अलग करेंगे। का तो अंता तुम्हें मना किया। किसने मना किया? मना का मतलब देखें आप का को आपने लदा किया, मना आ में से आपने इसका फाइल ढूंढना है, किसने काम किया है। जो इसका हिडन प्रोनाउन होगा उसने काम किया होगा। मना किया किसी ने, आपने पहले ने लगाना है, ने के साथ कोई, हाँ उसने मना किया। अब आपने लगाना है को, एक होगा ने और एक होगा को। ने जो है ना वो आपका फाइल होगा, जो आपको हिडन प्रोनाउन से ढूंढना होगा, और आगे जो आपकी वो का होगा वो आपने, मतलब जो आगे यहाँ वो कज़न होगा वो आपने यहाँ लिखना है। उसने मना किया किसको? तुमको। गुड, उसने मना किया तुमको। अग़वैतनी अक्सा अग़वैता मीन्स गलती में डालना। तुमने गलती में डाला। मुझे। गुड, तुमने गलती में डाला मुझे। ओके, देखिए अक्सा,
आपने कैसे करना है, ये जो गलती में डालना लफ्ज़ है, आपको बाकी प्रोनाउंस क्लियर हो गए हैं। आपको पता है कहाँ मसला होता है, जैसे अब ये आना लफ्ज़ था और आपको इसको माजी में डालना है, वो और आना को मिला के हमने बनाना है कि पहले ज़माने में उसने वो काम किया है, आने वाला जो भी काम है, तो अब इसको बोलेंगे कि वो आया। तो अब यहाँ गलती में डालना लफ्ज़ है अगर, तो आपने इसको समझे, आपने हर लफ्ज़ के लास्ट पे ना या लगाना है। अगर ना है तो आपने उसको या में तब्दील करना है। डालिया नहीं, डालिया नहीं कैसे आप करेंगे? उसने गलती में डाला, हाँ डाला, मतलब या भी नहीं, इसका क्या रूल होगा मैं वो पता नहीं, मुझे उर्दू ग्रामर नहीं आती कि उर्दू में कैसे हमें पता चलता है। बस उर्दू में मुझे बोलनी आती है, मुझे उर्दू की ग्रामर का इतना डीपली नहीं पता। बहरहाल इसको आपने ना माजी में ट्रांसलेट करना है। अगवैतनी, उसने गलती में डाला। अब हम एक जुमले होते हैं जिनके लास्ट पे ता है ती है लगता है, जो आज अब करता है वो रोज़, मतलब रोज़ आज के ज़माने में, कि वो गलती में डालता है। ता है वाले अभी हमने नहीं किए, हमने अभी ने लगा के तो माजी में वो काम किया, वो वाले किए हैं अभी, ठीक है। और आपने ये ध्यान में रखना है कि हम कौन से जुमले कर रहे हैं। ताबी आका खंसा ता हरफे जर है तो इसको अलग करेंगे। का हरफे जर है, बाता नहीं, ये ताबिया एक लफ्ज़ है, ये पूरा 3 लेटर्स का। ओके, मैंने ये भी बताया था कि रूट लेटर्स होते हैं, आपने वो क्लास नहीं ली, कि उसमें ना फ़ा, आइन और लाम, ये असल में अरबिक के रूट लेटर्स हैं। इस फ़ा में जैसे ए मल्टीप्लाई बाय बी और मल्टीप्लाई बाय सी होता है, तो ए की पावर 2, पावर नहीं, ए की वैल्यू हम पुट करते हैं 2 और बी की वैल्यू 4 और इस तरह से वैल्यूज़ पुट करते हैं ना, सी की वैल्यू 6। तो इसी तरह हमने फ़ा में डाला नून और आइन में डाला स्वाद और रा में डाला लाम, तो ये बन गया नसरा, ये बन गया उसने मदद की। अगर रा के आगे हम अलिफ लगा देंगे तो ये नसरा हो जाएगा, तुम दो ने मदद की। अगर इससे पहले हम वाव अलिफ लगाएंगे तो ये नसरू हो जाएगा। अगर ता लगाएंगे तो नसरत, उस लड़की ने मदद की। इस तरह से हम आगे ऐड ऑन करते हैं वर्ड्स, तो हमारे लफ्ज़ बनते हैं। अगर हम इस पर नून स्वाद और रा ना डालें, जैसे अब यहाँ पर हमारे पास लफ्ज़ है ता बा और आइन, ता बा और आइन, तो ये बन जाएगा ताबा आ, यानी पैरवी करना। और अगर हम इसके आगे ताबा अता लगा देते हैं, तबा अता, तो तुमने पैरवी की। और अगर हम इसके आगे ता लगा के उसके ऊपर सुकून लगा देते हैं, ताबिअत, तो बेसिकली ये लफ्ज़ है, ताबा और आइन लफ्ज़ है, उसके आगे हम लफ्ज़ लगाते हैं, नून अलिफ ना लगा दिया, तबाअना, हमने पैरवी की। तो ये जो ये ऊपर आगे वाले हैं, ये ऐड ऑन्स हैं, उसके ऊपर हम लगाते हैं आगे लफ्ज़, आगे ऐड करते हैं। लेकिन बेसिकली इसके 3 लेटर्स होते हैं, ताबा, आइन, का, फा और रा। कफरा, कफरा, कफरू, कफरत, कफरता, कफरना, कफरता, कफरतुमा, कफरतुम, कफरती, कफरतुमा, कफरतुन्ना, कफरना, कफरतु, कफरना। तो इस तरह से ये हमारे सिर्फ 3 रूट्स होती हैं और फिर उसके बाद हमारा आगे लफ्ज़ बनता है। तो ये अगर आप ता अलहदा करते हैं तो पीछे बा आइन रह जाएगा, नो, आपका ये पूरा एक लफ्ज़ है, ता बा एंड आ, ताबिआ, और आगे का आपका अलहदा से है, पैरवी करना। ताबिया का हुआ मतलब उसने पैरवी की तुम्हारी। ज़बरदस्त। वसवसा अक्सा, इसमें कोई हिडन वो तो नहीं है, कज़न तो नहीं है ना? हाँ, इसके साथ कोई कज़न नहीं। गुड। तो इससे मैं खाली हिडन प्रोनाउन बताऊं? जी, खाली हिडन प्रोनाउन बताना है। फ़ा अलग लफ्ज़ है, फ़ा अलग लफ्ज़ है, इसका मतलब है पस। वसवसा डालना, किसने डाला है वसवसा? उसने वसवसा डाला। हाँ, उसने वसवसा डाला। ओके अक्सा, ये लाहुमा क्या है? लाहुमा नाम वो है हरफे। गुड। हरफे जर है। और हुमा इसका कज़न होगा। ओके, खंसा, ला का क्या मतलब है? अटैच कज़न। खंसा, लाम जो है हरफे जर, लाम मतलब के लिए। गुड। और हुमा
हुमा मतलब उन दोनों के उन लिए। दोनों के लिए। गुड बहुत गुड। फ़वस्वसा लहुमा वक़ासमहुमा। अक्सा, कासमा मीन्स कसम खाई, कसम खाना। मैं बताऊं? जी खंसा अच्छा। बताएं। ये वकासमा मतलब उन लड़के ही की बात हो रही है। हुआ, उसने कसम खाई उन दोनों की। गुड। ज़ाका, खंसा नहीं अक्सा। उन दोनों ने हाँ अच्छा, आपने ना नून हटा के ना अलिफ लगा देना। जहाँ नून अलिफ ना है ना उसको हटा के अपने अलिफ लगाना है कहीं कहीं पे, हमेशा नहीं। कसम खाना में आपने कसम खाई लगाया है। वसवसा डालना में अपने नून हटा के अलिफ लगाया है, डाला। पैरवी करना में आपने पूरा करना हटा के की लगा दिया। पता नहीं क्या है, मुझे इस रूल का नहीं पता, पता नहीं क्या करना है आपने। मतलब यहाँ पे आपने इसको बोलना है उसने। अगर आपके पास देखें फेल है, लफ्ज़ है चखना, और इसको आपने काम में डालना है और आपने इसको मादी में डालना है कि उसने पहले कभी ये काम किया, तब कैसे कहेंगे? हाँ, उसने चखा। गुड। उन दोनों ने चखा। अब जो आगे मफ़ऊल बिही होता है ना आपका, वो नसब फार्म में होता है। तो ये देखिए आपके पास नसब फार्म है, यानी जो कुछ उसने किया है ना, जो जिस चीज़ को उसने चखा है वो आपकी मफ़ऊल ये लिखा हुआ है। क्या चखा है उसने, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये अशजरता। शजर क्या होता है? दरख्त होता है शजर, दरख्त। हाँ, तो उन दोनों ने चखा दरख्त को। किन दोनों ने चखा था दरख्त को? वो वाली स्टोरी है, वो जो हजरत आदम और उनकी वाइफ वाली। हाँ जी, हजरत आदम और उनकी वाइफ ने, उन दोनों ने हाँ, उन्होंने शजर को चख लिया था। ओके। ज़लमना अनफुसना। खंसा, ये दोनों ना से हैं। ज़लमना हम उनके अनफुसना अपनी जानों पर। गुड, वाओ। ओके, अनफुसना में कितने लफ्ज़ हैं? 3। हाँ, तीसरा कौन सा है? सॉरी, 2, नफ्स और ना। हाँ, नफ्स और ना। एक अनफुस है और एक ना है। अनफुस और ना में क्या रिलेशन है? अनफुसा और ना में मुदाफ मुदाफ इलैह हैं, यानी नफ्स हम के या हमारे नफ्स। हमारे नफ्स, हमने जुल्म किया अपनी जानों पे या हमारे नफ्सों पे, हमारे नफ्स पर। ओके, तो ज़लमना जो है वो फ़ेल मादी है। ज़लमना फ़ेल मादी है। अनफुसना मुदाफ है, अनफुसा मुदाफ है, ना मुदाफ इलैह है, और अनफुसा ना पूरा जो है ये मफ़ऊल बिही है फ़ेल का। ठीक है। आपने इस तरीके से अक्सर ऐसे अपने ग्रामर की ना, जब आप आगे जाएंगे तो अपने इनका ना टोटल पूरा बताना होता है कि ज़लमना जो है वो फ़ेल मादी है, नहनु इसका फ़ाइल है। आपने ना फ़ेल बताना होता है, फिर आपने फ़ाइल बताना होता है, फिर आपने मफ़ऊल बताना होता है। और ये फ़ेल और फ़ाइल का समझदारी मतलब मफ़ऊल जो है, मफ़ऊल जो किसको किया, मतलब एक मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। किसको किया और क्या किया, वो जो काम है ना वो किसको किया है और क्या किया है। हाँ, अब जैसे उन्होंने जायका चखा, क्या जायका चखा, किस चीज़ का जायका चखा? शजरता का जायका चखा। उन्होंने जुल्म किया, किस पर, किसको जुल्म किया, किस पर जुल्म किया? उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। तो जो आगे डिटेल, यानी आपके जो आंसर्स होंगे ना, काम जो है वो कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सारे मफ़ऊल हैं। इनकी जो डिटेल, यानी जो भी बात आपको कोई भी काम हुआ है तो उसकी जो भी आपको तफसील बताई जाए, वो जितने भी जवाब तफसील देती है ना, वो जवाब आपके मफ़ऊल हैं, वो नसब फार्म में होंगे हमेशा। देखें ना यहाँ पे
वो होंगे फेल फाइल उसके जो हाँ हिडन प्रोनाउंस हाँ फेल वो होगा जब हमने वो चार्ट याद किया है, और फाइल वो होंगे जो हमने उनके साथ वो थोड़े से छोटे छोटे लफ्ज़ याद किया, हुआ नसरा और अना नसर तू और नहनु नसरना, वो नहनु जो होंगे वो हमारे फ़ाइल होंगे, और जो चार्ट है वो पूरा नसरा नसरा नसरू नसरत वो फेल होंगे, और जो आगे चीज़ें दी हुई होंगी जो वो हो सकता है वो पूरा लफ्ज़ हो सकता है वो हमारा कज़न हो सकता है, और हो सकता है वो मुदाफ़ मुदाफ़िले भी हों। यहाँ पर वो सिर्फ पूरा दरख्त था, लेकिन यहाँ पर ये मुदाफ़ मुदाफ़िले बन गया हमारी जानें, ठीक है। और इस तरह से होता है। ये जो आगे लफ्ज़ होंगे वो हमारे मफ़ूल भी होंगे, और वो हमेशा नसब फ़ाम में होंगे। ये आपने याद रखना है, हमारा जो मफ़ऊल है ना, मफ़ऊल ये हमेशा नसब फ़ाम में होगा, और जो हमारा रफ़ा होता है रफ़ा वो रफ़ा कह रही हूँ, जो हमारा काम करने वाला जो फ़ाइल होता है वो हमारा रफ़ा होगा हमेशा। वो कैसे आपने याद रखना है, देखिए वो जो हुआ हुमा हम है वो कज़न नहीं है ना, वो तो बड़े वाले मतलब इंडिपेंडेंट हैं, तो उनका स्टेटस हमेशा रफ़ा होता है ना, तो काम करने वाला जो फाइल है उसका स्टेटस हमेशा रफ़ा होगा, ठीक हो गया। ये उसका मफूल का अगर वो मतलब जारी है किसी और फॉर्म में तो उसको हम मफूल नहीं कहेंगे। हाँ नहीं, जार में वो मफूल नहीं हो सकता कभी भी, मफूल आपका हमेशा नसीबी हो गया। देखिए यहाँ पर शजरा ता ज़बर था, ये मफूल है आपका। अनफुसा नाफुसा जो है वो आपका नसब है, लेकिन ना जो है वो जर है यहाँ पर, क्योंकि ये मुदाफ़ मुदाफ़िले बन रहा था, पर असल में तो अनफुसा नसब है ना, अनफुसा आपका मफूल बन रहा है। ना बेचारा तो वो मुदाफ़िले हुआ, इस वजह से वो जर है, वैसे असल में आपका ये मफऊल ही है, क्योंकि अनफुसा जो है वो नसब फॉर्म में। ओके, अखराजा खंसा अखराजा मतलब वो निकला। गुड। नहीं, निकलना और निकालना फ़र्क है। अगर यहाँ निकला लिखा हुआ होता ना, निकलना, तो आपने बोलना था कि वो निकला, लेकिन ये निकलना नहीं लिखा हुआ, ये निकालना लिखा हुआ है, किसी और को कुछ करना, उसका निकलना। नो कहा क्यों है, फाइल जब आपने बनाना है आपने ने इस्तेमाल करना है ना, वो तो उसको जब ही में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हाँ, तो उसने निकाला, इजी है, उसने निकाला, समझ नहीं आई। देखें, ठीक है, अगर यहाँ निकालना लफ्ज़ है ना, तो उसने निकाला, ठीक है। अबावैकुम मुदाफ़ मुदाफ़िले, अबा होते हैं माँ बाप दोनों की बात है, यहाँ दो बाप है। अबू भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा, अबू वर्ड इसमें काफ़ी ट्रिकी वर्ड्स हैं। और कुम जो है तुम सब के माँ बाप को, मिनल जन्नती, खंसा इनमें क्या रिलेशन है मिनल जन्नती में आपस में दोनों में? एक तो ये जार मजरूर भी है क्योंकि मिन, गुड, ये जार मजरूर हैं, बस यही हैं। और मिन का क्या मतलब है? से। किससे? जन्नत से। उसने निकाला तुम्हारे दोनों माँ बाप को जन्नत में से। वाओ। व इज़ा फ़अलू खशियतन अक्सा फ़अलू उसने उन्होंने कोई अमल किया। हाँ, उन्होंने कोई अमल किया। वाह मीन्स वाह उसका जार मजरूर है। नो ये जार मजरूर नहीं है, ये और है, हाँ। ये और वाह मीन्स और इज़ा होता है जब, और जब फ़अलू उन्होंने कोई अमल किया, फ़ाहिशतन नसब में है, तो ये हमारा मफ़ऊल बिही होगा, यानी उन्होंने वो क्या किया, उन्होंने कोई काम किया। फ़ाहिशतन मतलब फ़ाहिशा होता है बुराई, ऐसे गंदा काम, मतलब बुराई काम है। हाँ, उन्होंने जब कोई बुरा काम किया, यानी उन्होंने कोई काम किया बुराई वाला, ठीक है। और उन्होंने कोई बुराई, हाँ, और उन्होंने कोई बुराई की, ऐसे भी कह सकते हैं, और उन्होंने कोई बुराई की, और जब उन्होंने कोई बुराई की। अमारा रब्बी बिलकिस्त, हम ये 17 करेंगे फिर छुट्टी करेंगे। खंसा अमारा, पहले बताएं अमारा हुआ से। हाँ, हुक्म देना, हुक्म दिया उसे। देखिए
ने लगाना है। उसने हुक्म दिया। गुड। रब्बी का क्या मतलब है? रब्बी कितने लफ्ज हैं? तुम्हारे नहीं। अगर रब्बु का होता ना, रब्बा का, तो ये तुम्हारा रब होना था, क्योंकि का मतलब तुम्हारा है। लेकिन ई जो है, ई अना का कज़न है। अना का मतलब है मैं, यानी मैं के लिए हम मुदाफिले में मेरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। रब्बी मेरा रब, ठीक है। अगर ये सिर्फ रब लफ्ज़ होता ना, रब इस तरह से, रब्बी या रब्बू या रब्बा कुछ भी, तो ये इसका मतलब होना था रब। लेकिन अगर इसके लास्ट पे ई लग गया, अना का कज़न लग गया, रब्बी हो गया ये, तो फिर इसका मतलब है ये मेरा रब है, यानी ये मुदाफिले बन रहे हैं। लाइक नोअल फॉलोड बाय जर, तो इसमें का लगेगा, मैं का रब, यानी मैं का रब तो नहीं ना बोलते हैं, मेरा रब, ठीक है, मेरा रब। अमारा उसने हुक्म दिया, मेरा रब। रब्बी यहाँ पर ट्रिकी है, इसको छोड़ दें। बिल किस्ती बताएं। ये भी मुदाफिल है। नो, बा स्टार्टिंग में है, जार मजरूर है। स्टार्टिंग में जार है और तो किस्ती जो है वो मजरूर है। बा जार है और अल किस्ती मजरूर है। किस्त होता है वज़न, मवाजना, किस्त इंसाफ, पता नहीं क्या होता है। मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहि, हर्रमा अक्सर हर्रमा नो हर्रमा नानी माँ, तो माँ का तो कोई उधर माँ, हाँ माँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 लफ्ज़ है, नसरा, हरमा, अमारा। जी नसरा हुआ, नसरा उसने हराम बनाना। अगर आपके पास लफ्ज़ है हराम बनाना, और ये उसने कुछ भी जो भी किया है वो उसने माजी में किया है, पहले किया है। उसने हराम किया, हराम बनाया, उसने हराम बनाया। ओके। मन मतलब होता है वो जो, वो जिसने, वो। मन इसमें मौसूल है। अब अभी हमने मा, मन, अल्लज़ी ये नहीं किया, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाई, अल्लवाती, अल्लाती, ये एक और चार्ट है, वो अभी हमने याद करना है, वो अभी हमने नहीं किया। मन उसमें से है, और मन का मतलब है वो जिसने, वो जो उसकी बंदे की तरफ इशारा करते हैं। मन हर्रमा, वो जिसने हराम बनाया। अभी हमने बोला था ना उसने, लेकिन अगर हम वो लगाते हैं तो हम उसको जिस में तब्दील कर देंगे। वो जिसने हराम बनाया, किस चीज़ को हराम बनाया? अक्सर ज़ीनतल्लाहि, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम? इनके दरमियान रिलेशन देखेंगे कि क्या रिलेशन है। ये तो वो है जार मजरूर है। नो बच्चे, जार मुदाफिले हैं, तो इनके दरमियान का लगेगा, यानी हम इसको उल्टा ट्रांसलेट करेंगे, यानी मुदाफिले पहले आएगा, यानी अल्लाह की ज़ीनत, अल्लाह की ज़ीनत, वो जिसने हराम किया, वो जिसने हराम बनाया अल्लाह की ज़ीनत को, ठीक है। ओके। अक्सा नहीं, खंसा, जा आजालुहुम, नहीं आजालुहुम को आप अभी ट्रांसलेट नहीं कर सकते, जा आ को करें सिर्फ। जा नसरा से होगा, नसरा से, हाँ। उस, अब इसका इन्होंने आना लिखा है। हाँ, जा आ होता है आना, हुआ जा आ, उसने आना, वो आया। फिर नहीं कैसे लगेगा? अच्छा, कुछ ऐसे हैं लफ्ज़ जो लाजिम होते हैं, कुछ मुताद्दी होते हैं, यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो जो ट्रांजिटिव होता है उसमें ने नहीं लगता, कि इंट्रांजिटिव में लाजिम में मुझे ये भी भूल गया कि लाजिम में ने नहीं लगता या मुताद्दी में नहीं लगता। बहरहाल ये एक है कि जिसमें ने नहीं लगता, जो हम खुद के ऊपर काम करते हैं, जैसे सोया, आया जो हम
जो लाजिम होते हैं, जिसमें ना जैसे मुझे उर्दू का नहीं पता कि क्या रूल्स हैं। मैं जब अरबी सीखती थी ना, तो अरबी मैंने इंग्लिश में ही सीखा था, तो मैं सोचती थी कि जैसे हम उर्दू में यूँ बोलते हैं, तो मैंने कहा हमें कैसे पता चलता है कि हमने अगर खाया लफ्ज़ है तो हम कहते हैं उसने खाया, लेकिन अगर सोया लफ्ज़ है तो हम ये नहीं कहते उसने सोया, हम कहते हैं वो सोया। तो हमें कैसे पता चलेगा उसने नहीं लगाना और वो लगाना, जैसे भी वो आया है। तो ये उर्दू के क्या रूल्स हैं ये मुझे नहीं पता, उर्दू भी सीखनी है किसी दिन। बहरहाल इतना पता है कि यहाँ वो आया लगेगा, वो ने आया नहीं लगेगा, उसने आया, अगर आया लफ्ज़ है तो उस एक लड़के ने किया है काम तो वो आया ही बोलेंगे। पता नहीं क्यों बोलेंगे, कैसे पता चलता है, बहरहाल मुझे पता चल जाता है क्योंकि मैं उर्दू स्पीकर हूँ। वैसे वो भी सेंस से पता चल जाता है, लेकिन मेरी पहले मिस्टेक निकली थी ने की, तो मुझे लगा ने कंपल्सरी है आना, ने का हाँ यूज। नहीं, वैसे फ़ाइल बनाने के लिए ने आना ज़रूरी है, लेकिन जब पता नहीं, ये बहुत मुश्किल है यार, ग्रामर, हर ज़ुबान की ग्रामर बहुत मुश्किल है। और मुझे ख़ुद ये सवाल है कि कैसे पता चलता है। मुझे पता चल जाता है वैसे, लेकिन अगर मैंने किसी को सिखाना है ये चीज़ कि यहाँ तुमने ने लगाना है, यहाँ नहीं लगाना, तो मैं क्या बताऊँ उसको, मुझे ख़ुद नहीं पता। तो ये कि फ़ाइल जब बनाना है ना तो ने लगना है, लेकिन वो अब यहाँ पर वो आया आना है, माय बैड, मुझे नहीं पता यहाँ वो आया क्यों आएगा। हर किसी के साथ ने लगेगा। ओके, वल्लज़ीना कज़्ज़बू, अक्सर बताएं कज़्ज़बू। हमसे उन सब ने तकज़ीब की या झुटलाया, उन सब ने झुटलाया। बी आयातिना, अक्सर बी आयातिना क्या है? ये बी तो वो है, हाँ, हर्फ़े गुड, बी हर्फ जर है। आयाती, आयाती मजरूर है और ना अलदा है। आयाती मुदाफ है और ना मुदाफ इलैह है। ठीक है खंसा? हाँ जी ठीक है। ओके, बी का मतलब है से, आयाती आयतें, आयतों से। जार मजरूर में हम मजरूर पहले ट्रांसलेट करते हैं और जार बाद में, और मुदाफ मुदाफ इलैह पे भी मुदाफ पहले ट्रांसलेट करते हैं और मुदाफ बाद में। तो हम इस तरह अन्ना को पहले ट्रांसलेट करेंगे, आयातिना आयतें हम की, इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन बनेगी। लेकिन हमारे लिए हम मुदाफ इलैह में हमारा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हमारी आयतों से, हमारी आयतों से। वो उन्होंने झुटलाया, या उन्होंने झुटलाया हमारी आयतों से तो नहीं कहेंगे, आयतों को कहेंगे। यहाँ पर बा को ट्रांसलेट करेंगे। ये हरूफ बहुत ट्रिकी हैं, सेंटेंस के हिसाब से हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं कि उन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को। वस्तकबरू, खंसा इसका हिडन प्रोनाउन क्या है? वाव अलिफ से है ना ये, होम मतलब वो उन सब ने, हाँ, मगरूर होना। ओके, तकब्बुर करना, उन सब ने तकब्बुर किया। या अगर हम इसको लाजिम बनाएं तो वो सब मगरूर हुए, तो यहाँ पर ने नहीं लगेगा अगर आप वो लगाते हैं। हाँ, शायद वो के साथ ने नहीं लगेगा और उसके साथ ने लगेगा, शायद ये एक रूल है कि वो ने नहीं होगा, तो वो मगरूर हुए या उन्होंने गुरूर किया या उन्होंने तकब्बुर किया। ओके, तो अल्लज़ीना भी वो मैंने माँ और मन, ये सारे हमने अभी पढ़ने हैं। ये इसम मौसूल हैं, ये अभी तक हमने नहीं पढ़े। अल्लज़ीना वो जिन्होंने, कज़्ज़बू झुटलाया, बिआयातिना हमारी आयतों को, वस्तकबरू और वाह मतलब और तकब्बुर किया उन्होंने, अनहा क्या है खंसा? मेरे ख्याल इससे, हाँ इससे, लेकिन हाँ हो गया इस, और अन हो गया से। अनहा में रिलेशन क्या है खंसा? वो है जार मजरूर। गुड, जार मजरूर है। हमारी आयतों से तकब्बुर किया, उससे तकब्बुर किया और हमारी आयतों को झुटलाया।
तो इसी के साथ हमारा ये पेज भी ख़त्म हो जाता है। कल हम इंशाअल्लाह ताला अपना मुदारे स्टार्ट करेंगे। काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया हमने, अभी भी हमारा इतना नहीं है कि हम एक दफ़ा देखें लफ्ज़ और हम इसको ट्रांसलेट कर लें। काफ़ी ज़्यादा हमें इस पर बहुत सोचना पड़ता है कि ये वो है और वो है। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, इट्स ओके। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सही हो जाएगा। तो कल हम इंशाअल्लाह ताला मुदारे करेंगे।